तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट मैपिंग एलिजिबिलिटी। तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपने एग्ज़ाम दे दिया होगा, फिर भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आप जो कॉलेज की जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है उसको आप फिल करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि आपने अगर गलत कोर्स के लिए गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उस कोर्स में आप एलिजिबल नहीं हैं एडमिशन लेने के लिए। तो उसको एक बार फिर से शुरू से लेके क्लियर कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कितने सीट्स हैं उसके लिए। तो अगर आप बीए एंथ्रोपोलॉजी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी में जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी था। अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है तो आप बीए एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका 10th और 12th में मिनिमम आपके 50% मार्क्स नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं कि बीए एंथ्रोपोलॉजी में आप एडमिशन ले पाएँ। अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम भी दिया होगा और आपका 50+ मार्क्स नहीं है 10th और 12th में तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और आपका एज लिमिट भी बताया गया है, आपकी है 22 ईयर्स। फिर उसके बाद अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए जो आपको सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है वो होता है जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम। तो अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपका एडमिशन हो जाए। और इसमें टोटल 75 सीट्स हैं। फिर उसके बाद आपको अगर बीए ऑनर्स इंग्लिश में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश का एग्ज़ाम दिए होना चाहिए। अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं कि आप जीजीयू में इस कोर्स में आप एडमिशन ले पाएँ। और आपका 10th-12th में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और आपका एज लिमिट है 22 ईयर्स। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो है 75। फिर अगर आप बीए हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट और हिंदी का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। अगर आपने दोनों का एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने नहीं दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और इसमें भी आपको 10th-12th में 50% मार्क्स एग्रीगेट हैं और कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और एज लिमिट 22 ईयर्स। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 75। अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट 75 होते हैं। और जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ, सब में कम से अगर आपको हर कोर्स में एडमिशन लेना है और अगर आप सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं और अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है 10th-12th में तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, इसको आप साइड पे देख ही सकते हैं। यहाँ पर सब पे लिखा होगा 50% मार्क्स, तो मैं उसको बार बार नहीं बोलूँगा। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट आगे कोर्सेज़ के बारे में। तो अगर आप बीए ऑनर्स जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट के मार्क्स कंपलसरी हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 75। अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी है। जनरल टेस्ट का आप एग्ज़ाम दिए होना चाहिए और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 75। अगर आप BSW बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और इसके जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 37 हैं। उसके बाद जो कोर्स है BSc एंथ्रोपोलॉजी, अगर आप BSc एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 50। अगर आप BSc बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। और अगर आप बायोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप भी इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। और इसके जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो है 75। अगर आप BSc ऑनर्स बॉटनी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना ज़रूरी था और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 75। फिर जो नेक्स्ट कोर्स है BSc ऑनर्स केमिस्ट्री। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहते हैं जीजीयू से तो आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो सीयूईटी में देना कंपलसरी था। अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हैं, आपका एडमिशन हो सकता है जीजीयू में। और इसके जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो है 75। अगर आप BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं जीजीयू से तो आपको कंप्यूटर साइंस या तो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के एग्ज़ाम देना ज़रूरी था। अगर आप ये दोनों एग्ज़ाम दिए हैं या तो दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस का या तो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का तो आप एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। और आपका एज लिमिट होना चाहिए मिनिमम 22 ईयर्स और आपको दोनों 10th और 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 75। अगर आप BSc इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहते हैं
तो अगर आपने फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं कि आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लें, और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 75। और अगर आप बीएससी ऑनर्स फ़िज़िक्स करना चाहते हैं तो आपको फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, और अगर आपने फ़िज़िक्स एग्ज़ाम दिया है तो आपका एडमिशन हो सकता है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 75। अगर आप बीएससी ऑनर्स रूरल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी था। अगर जनरल टेस्ट का आपने एग्ज़ाम दिया है तो बीएससी ऑनर्स रूरल टेक में आपका एडमिशन। अगर आप बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में करना चाहते हैं और अगर आपने बायोलॉजी का एग्ज़ाम दिया है तो आपका एडमिशन इस पे हो जाएगा और आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 75। और अगर आप बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हैं और अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 37। और अगर आप बीएससी फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं और आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है, आप एलिजिबल हैं कि आप इस कोर्स में आप एडमिशन ले लें, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 75। अगर बी फार्मा में आपको एडमिशन लेना है और आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 60। और उसके बाद डी फार्मा में आपको अगर एडमिशन लेना है तो इस कोर्स में आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी था। अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है तो आपका इस कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए, और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 60। बीकॉम ऑनर्स करना चाहते टेस्ट और अकाउंट्स का एग्ज़ाम दिया है तभी आप जाके एलिजिबल होते हैं बीकॉम ऑनर्स करने के लिए। अगर आपने खाली जनरल टेस्ट ऑप्ट किया है और उसका एग्ज़ाम दिया है तो आपका एडमिशन बीकॉम ऑनर्स में नहीं होगा। उसके साथ साथ अकाउंट्स का एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम दोनों सब्जेक्ट को ही का मार्क्स कंपेयर करके ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद ही इस कोर्स में एडमिशन होगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 240, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर है। उसके बाद आप बी एल एल बी और बीकॉम LLB करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना कंपलसरी था। अगर आप दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, या तो जनरल टेस्ट का दिए हैं या तो लीगल स्टडीज़ का दिए हैं, दोनों में से किसी एक का दिए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है कि बीकॉम LLB और BLLB आप कर पाएँ GGU से। दोनों ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देना कंपलसरी था। तो अगर आप दोनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं तो आप एलिजिबल हैं और आपका एडमिशन GGU में। उसके बाद अगर आप BCA करना चाहते हैं तो BCA अगर आप बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं कि आप बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप एडमिशन ले पाएँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 60। तो अगर आप GGU से BBA करना चाहते हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं कि इस कोर्स में आप एडमिशन ले पाएँ। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट 150, और आपका 10th और 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसका जो एज लिमिट है वो है 22 ईयर्स। और इसमें नीचे पे रिमार्क भी लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द डोमेन और जनरल टेस्ट मेंशन्ड अबव। तो इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट हैं और जनरल टेस्ट के जो मार्क्स है वो दोनों को कंपेयर किया जाएगा। जो सारे कोर्सेज है, अगर आप इस जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं और उसमें जो भी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं उसको आप उसका एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें स्कोर किए हैं, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और उस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपका एडमिशन उस कोर्स पे नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और जब काउंसलिंग के टाइम में आप जब फील करेंगे तो इस चीज़ को भी एक बार ज़रूर चेक करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी अगर कमेंट होता है तो हमको आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए अमन ब्लॉग्स।